हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:21। आज है 9 फेब। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 10 फेब के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हमें मिलने वाली है एक वीकली क्लोजिंग। तो फ्राइडे का दिन है, हमें ट्रेड कैसे लेना है, आज का दिन हमारा कैसा गया, के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का दिन अगर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पे देखें, ये है डेली कैंडल निफ्टी की। अगर आप लोग देखोगे तो जहां ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो जहां ओपन हुआ था उसके नीचे ही ऑलमोस्ट क्लोज। जैसे कि कल की हमारी रीडिंग थी कि मार्केट आज के दिन भी रेंज के अंदर रहना चाहिए, नहीं तो नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल देना चाहिए। तो नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल दिया, देन सेकेंड हाफ में जो है मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। आज के दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सुबह के टाइम पे मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि जो भी राइज आएगा आपको उस पर सेल ही करना है। स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा और आप उसको सेल कीजिए, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज ही है अभी भी। देखो, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट ऐसा रिंग रिंग के जाएगा, ऐसी कोई बड़ी रैली नहीं आने वाली है। मार्केट ऊपर की तरफ रिंग रिंग के ही जाएगा क्योंकि अपसाइड जो है वो कैप्ड है। ओके, उसके साथ साथ सेम चीज मैंने आपको बजाज फाइनेंस के अंदर कहा, रोज उसके अंदर 20 पॉइंट्स का आप एसएल लगाओ एंड देन उसके बाद में वहां से आप सेल साइड का ट्रेड लो। टारगेट आपका 100 और 200 पॉइंट्स। अब बजाज फाइनेंस में सबसे पहले कवर कर दूंगा इसके अंदर। बजाज फाइनेंस को अगर हम लोग देखें, एक मिनट रुक जाइए। नॉर्मली मैं स्टॉक कवर नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे आप लोग को इस बार स्टॉक कवर ही करना है। बजाज फाइनेंस से कवर करूंगा, उसके साथ साथ अगर टाइम मिलेगा तो मैं एचडीएफसी भी कवर करूंगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ गया है, तो स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऊपर जो है 100 और 200 ये में है। ये तो है ही चीज़ कि यहाँ पे आपको सेल ही करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो ये देखो, मार्केट एक रेंज के अंदर है और यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है। तो आपको जब भी मौका मिले आप बजाज फाइनेंस के अंदर सेल साइड का ही ट्रेड देखो। बजाज फिनसर्व भी शायद सेम ही है, मैंने उसका चार्ट देखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप 20 पॉइंट्स का एसएल लगाइए और रोज सेल कीजिए, या फिर आप ये वीवैप लगाइए। वीवैप के नीचे अगर कोई 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन आप इसका स्टॉप लॉस लगाइए और वहां से सेल कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि रिलायंस को सेल कीजिए। रिलायंस के अंदर आपको जो फर्स्ट टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट हमारा मीट हुआ है। उसके साथ साथ पोजिशनल भी मैंने आपको सेल साइड का ट्रेड दिया हुआ है। अब रिलायंस के अंदर सेल क्यों कहा था? रिलायंस के अंदर सेल करने का रीजन बहुत सिंपल था, मैंने बहुत बार समझाया ये चीज, रोज ही ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ वीडियो के अंदर। कभी भी कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स स्ट्रेट ऊपर जाए ना, बाय करने के बारे में मत सोचो, स्टॉप लॉस लगा के सेल करने के बारे में भी सोचो। तो इसके अंदर हमारा जो है फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। उसके बाद में मैंने आपको इंडसइंड बैंक दिया था और एक हीरो जीरो कॉल दिया था। इंडसइंड बैंक के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हीरो जीरो जो है वो नहीं चला था, क्योंकि मार्केट जो है वहां से रिवर्स करके ऊपर की तरफ गया था। हीरो जीरो देने का रीजन, पी साइड में पुट राइटिंग बहुत ज्यादा थी, अगर मूवमेंट आता तो बहुत अच्छा खासा आता, नहीं आया तो उसके अंदर हमारा सीएमपी 7 रुपीज ही था, तो 7 रुपीज चला गया। अभी डेटा को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखें तो डेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। प्रोस का डेटा आप लोग इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मोस्टली वो डेटा जो है एक्सपायर ही हुआ होता है। नेट पोजीशन को हम लोग देखें क्लाइंट्स की तरफ, तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स निकाल चुके हैं, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट राइटिंग भी की हुई है। मतलब क्लाइंट्स चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे, तो हो सकता है कल के दिन हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिले। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स जो है उसको निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स एकदम हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको बाई की हुई है और पुट बाइंग है। नंबर्स जो है इतने अच्छे खासे नहीं है एफआईएस की तरफ से। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है। ये कॉल बाइंग नहीं है, जो कॉल राइटिंग की हुई है वो एक्सपायर हुआ है, और ये पुट बाइंग नहीं है, मोस्टली पुट राइटिंग जो की हुई होगी वो एक्सपायर हुआ हुआ है। टीआईएस को देखिए तो उन्होंने स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है और इंडेक्स फीचर्स एकदम हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए पोजिशनली, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स के लिए, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सीखना होगा तो ये आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा। सिर्फ कॉल्स के लिए ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि सही और गलत मैं दोनों हो सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं जितना भी सिखाऊं, जो भी करूँ, उतना मैं आप लोग को प्रॉफिटेबल ही रखूँ और उसके साथ साथ मैं आपको सही जगह पे रखूँ। नेट पोजीशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स को अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स फीचर्स है 76,000, एफआईएस को देखें तो इंडेक्स फीचर्स है 95,000, प्रोस को देखें तो इतनी कुछ खास क्वांटिटी नहीं है। अभी भी ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, एफआईएस जो कॉल बाइंग करके बैठे हैं। प्रोस को देखें तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए मैं बुलिश कहूंगा,
क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा है सब कुछ वाइस वर्सा, क्लाइंट्स जो है पुट राइटिंग में है, एफआईएस जो है पुट बाइंग में है, प्रोस को देखे तो वो भी एकदम नाम की क्वांटिटी में है, क्वांटिटी इतनी बड़ी नहीं है प्रोस की। ये वाला बॉक्स में देखूँ तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स के बॉक्स के अंदर इतना कुछ खास चेंजेस नहीं है, अभी के लिए ये वाला बॉक्स मैं बुलिश ही रखता हूँ। ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन है कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बुलिश है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स जो है बियरिश है। न्यूट्रल टू बियरिश रखना चाहूंगा, रीजन बीइंग यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है। तो अब लेवल्स क्या क्या है प्ले करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को देखें हम तो मैं 16 फेब कर लेता हूँ। 16 फेब को देखा जाए जिस हिसाब से क्लाइंट्स ने कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की हुई है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो कॉल राइटिंग है ये क्लाइंट्स की है और ये पुट राइटिंग भी जो है ये क्लाइंट्स की है, क्योंकि बड़े प्लेयर ने कुछ भी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग नहीं किया। अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो प्रोस भी जो है नॉर्मली ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो अब दोनों साइड की कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग मोस्टली क्लाइंट्स की है ज़्यादातर। तो ये कॉल राइटिंग है सबसे ज़्यादा वो है 18,000 पे और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है 17,800 पे। ओके, तो रेंज ऑटोमेटिकली हमें मिल गई है। बैंक निफ्टी को देखे तो कॉल राइटिंग है, इसमें तो बहुत ही छोटी रेंज है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। 3 ओके, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो है 41,500 पी है। के बाद में नीचे की तरफ 41,000, ऊपर की तरफ 41,600, 41,700 और 42K तक। तो अब आपको प्ले कैसे करना है, सिंपल चीज़ निफ्टी के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी ये चीज़ मुझे आप लोग को बतानी थी, अच्छा हो गया। ये हमने डे हाई बनाया हुआ था, ये हमारा लो था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था जो था 0.38। यहाँ से जो इतना बड़ा फॉल आया है उसके बाद में रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अभी 17,937 क्लोजिंग बेसिस ये एक अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आती है देन 18,118 की इधर हम जा सकते हैं, जो मुझे लगता नहीं हम जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यही अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के लिए, एक मिनट रुक जाइए, बैंक निफ्टी प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ से टॉप से मैंने लगाया ये बॉटम, और अभी जो है ये 61.8 की इधर जो है अभी प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस पे है। अगर इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है देन ये 78.6 तक जा सकता है। तो अब लेवल क्या क्या है प्ले करने के लिए, सिंपली आपको लेवल यही रखना है। मैं आपको क्लियरली कहूँगा अगर आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है तो 17,780 के नीचे सस्टेन करता है तब सेल करिए, और 18,030 के ऊपर सस्टेन करता है तब आप बाई करिए, इसके बीच में कुछ मत करिए। क्लियर है? अगर आप लोग मेरे साथ में जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, जब तक 18,000 के नीचे है बी ऑन सेल साइड, ये आपका स्टॉप लॉस है। एक्चुअल में स्टॉप लॉस है 18,030, जब तक इसके नीचे है तब तक आपको सेल साइड में ही रहना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या क्या निकल के आता है, 17,780, 17,700, 17,600, दैट्स इट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, देन उसके बाद में जब 580 के नीचे सस्टेन करेगा फिर से आपको सेल करना है। क्लियर है? बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी गाइस ज्यादा बियरिश रहेगा कंपैरेटिवली निफ्टी। मैं रीजन आपको समझाता दोनों बियरिश क्यों मैं कह रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये ऊपर की तरफ अभी कैसे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ अभी ये इससे जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ से इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ही आना चाहिए और ये नीचे की तरफ ही आना चाहिए। बैंक निफ्टी तो और उसकी बुरी हालत है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली वैसे फास्ट नहीं आएगी। जो आप सोच रहे हो ना बैंक निफ्टी एक रैली दे देगा, ऐसी कोई रैली दे देगा, तो ऐसी रैली नहीं आएगी इसके अंदर। बहुत डिफिकल्ट है बैंक निफ्टी के अंदर रैली आना। अगर ये जाएगा भी तो मैक्स टू मैक्स इधर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को अभी के लिए। अगर इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है देन मैं एग्जिट कर लूँगा, मैं मान लूँगा अपनी गलती, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाना चाहिए। 10 दिन से 15 दिन के अंदर आपको एक अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ देखने मिलना चाहिए। लेकिन लेवल क्या है प्ले करने के लिए आप समझ लीजिए, नीचे आप बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ से सेल नहीं करोगे। अब बैंक निफ्टी को सेल तब करोगे जब ये 41,500 के नीचे रहेगा। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 41,330,
के बाद में 41,250 जो मैंने कल भी लेवल दिया था और बराबर 250 से ही आज इसने रिवर्सल दिया है। के बाद में 41,100 और 41,100 के नीचे गया तो 41 के और उसके बाद में 4800। देन इसके नीचे जाएगा तो देन हम फर्दर सेलिंग की बात करेंगे। क्या कहा मैंने आपको सेल तब करना है जब 41,500 के नीचे रहेगा, नहीं तो सेल नहीं करना है। अगर लेवल्स के हिसाब से प्ले करना है तो 41,500 के नीचे सेल कीजिए और 41,730 के ऊपर बाय कीजिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 41,800 और 41,940 और 42,100। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। लेवल्स को फॉलो करो, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लो, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो। अब हम आते हैं HDFC पे। HDFC पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने ये मेंबर्स को बताया था, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को भी बता दूँ। आज इसके अंदर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला। हमने ऑलमोस्ट 1650 के नीचे सेल किया और नीचे हमारा टारगेट जो 1640 था फर्स्ट वो आया है। ओके, अब मैं इसको लगाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। ओके, ये ऑलमोस्ट बन चुका था, ये प्रॉपर ये बन चुका है और देन उसके बाद में इधर की तरफ ये कप एंड हैंडल जो है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना हुआ है। ये कप एंड हैंडल बना हुआ है जिसके अंदर अगर ये ब्रेक डाउन देता है, गाइस इंपॉर्टेंट चीज जान लो, आप लोग ना सिर्फ आधा सुनोगे, फिर आप कल के दिन अगर ऊपर की तरफ जाता तो फिर आप बोलोगे कि आपने गलत ट्रेड दे दिया। इसके अंदर आपका टारगेट इधर से लेके इधर तक नीचे की तरफ, इसके अंदर आपका टारगेट 1600 निकल के आता है। लेकिन इसको प्ले कब करना है, सबसे पहले इसका अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है देन फर्स्ट टारगेट आपका 1634 होगा। के बाद में अगर 1634 के नीचे सस्टेन होता है, सेम SL लगाओ और नीचे की तरफ प्ले करो 1620 1600 का टारगेट लेके। क्या समझाया मैंने? SL है आपका 1634। अगर जब ये ब्रेक करता है, पहले ये चैनल बनाओ, इसके नीचे सस्टेन करता है देन इसको प्ले करो, फिर इसके नीचे सस्टेन करता है, सेम SL लगाओ, उसके नीचे जाओ। जस्ट इन केस कभी भी अगर SL हिट होता है तो निकल जाओ, वापस अगर इसके नीचे जाता है फिर से सेल करो, SL ये सेम लगाओ। चलो आज मैं और आपको और एक दो स्टॉक और कवर कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस सिंपली आपको रखना है, आपको इसको सेल साइड में रखना है। जैसे ही आपको ये वाला लेवल ब्रेक करे 1915 के नीचे आपको सेल करना है, SL आपका सेम रहेगा। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 1865 और उसके बाद में 1823। ऊपर की तरफ से सेल नहीं करना है, ये लेवल के नीचे आएगा तो ही सेल करना है। एंड अगला स्टॉक जो है हमारा अडानी पोर्ट्स। आज अडानी पोर्ट्स में भी हमारा टारगेट जो है वो टारगेट अचीव हुआ था जो मैंने ट्रेड दिया था। देखो अब इसके अंदर सेम चीज़ हो रही है, ये दे रहा है RSI डाइवर्जेंस। एक जगह पे रह के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे RSI डाइवर्जेंस देना है, लेकिन आपको इसको सेल तब करना है जब ये वाले लो के नीचे आएगा। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 520 500 के नीचे सस्टेन करता है देन 475। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, देन 475 के नीचे फर्दर सेलिंग है, नहीं तो सेल नहीं है। और कोई ऐसा स्टॉक है नहीं कवर करने जैसा, अभी के लिए इतना है, मैंने आपको बता दिया हूँ। नॉर्मली मैं मेंबर्स के साथ में डिस्कस करता हूँ, लेकिन आज एक दो स्टॉक ले लिया इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी स्टॉक बता दूँ। और रिलायंस तो पोजिशनली मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस, उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।